संत का जीवन न केवल जीने का बहाना है, संत का जीवन न केवल जीने का बहाना है, संत का जीवन न केवल सांसों का खजाना है, संत का जीवन तो लालिमा है पूरब दिशा की, संत का काम तो सूरज को उगाना है, संत का काम तो सूरज को उगाना है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, गुरु उपकार दिवस की, चंद्रगिरी के चंद्र भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आज दीक्षा दिवस अर्थात गुरु ने जो उपकार किया उसका दिवस है। 1980 में जब मोराजी सागर किस पवित्र भूमि में गुरु महाराज ने उपकार किया था, उन दीक्षार्थियों को नहीं, पूरे जैन समाज पर, अहिंसा समाज पर, पूरे देश पर नहीं, पूरे विश्व में ऐसा उपकार किया था कि एक साथ एक नहीं दो मुनि दीक्षाएं, दिगंबरी दीक्षाएं गुरु ने अपने हाथों से वहां प्रदान की थी। दिगंबर साधु बालकवत वह होते हैं, निर्विकार, जैसे बालक होता है, छोटे उम्र का होता है, उसको तो अपने किसी मतलब ही नहीं रहता है, मन में ना कोई वासना, ना कोई कामना, ना कोई इच्छा होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस कवर्धा जिले के इस खड़ौदा गांव में प्राथमिक शाला के बच्चे बैठे हुए हैं, आदिवासी समाज के बच्चे सब उससे बैठे हुए हैं, और के बच्चे खुश होते, चलो यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, मतलब इंगेज है स्कूल वगैरह, आज छुट्टी है क्योंकि यहाँ पर महाराज जी लोग आए हैं तो उन सबकी व्यवस्था है, इसलिए आज स्कूल की छुट्टी है। ये बच्चे घर में छुट्टी मना सकते थे, घर में ना सकते थे। संस्कार तो देखो, ये आदिवासी आदिनाथ भगवान के भक्त ही कहलाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी उत्साह से यहाँ पर दर्शन करने आचासी के आए हैं। संस्कार की बात है, क्योंकि आदिवासी का मतलब होता है जो आदिनाथ भगवान के भक्त होते, उपासक होते हैं, वो आदिवासी कहलाते हैं। तो आज मुनि दीक्षा दिवस है। ऐसी निर्विकार, ऐसे बालक संयम जो ग्रहण करते हैं वही कहलाते दिगंबर दीक्षा। बच्चों की कहानी बताना चाहते हैं, सबने पढ़ी होगी, बच्चों ने जानी होगी, यहाँ पढ़ा होगा ना कि दौड़ चालू हो जाती है, कौन पास होगा, पढ़ाई की दौड़ नहीं, रेस, सड़क पर जो दौड़ होती ना, गली में दौड़ होती, उसकी दौड़ चालू हो गई, किसी इंसान की नहीं। दोनों तिरंज थे। कौन कौन से तिरंज थे? कछुआ और खरगोश, दोनों की दौड़ चालू हो गई। सब जानते हैं कछुआ तेजी, कछुआ तो धीरे दौड़ता है और खरगोश तेजी दौड़ता है ना। ये जो आजकल मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती होती है ना, कछुआ छाप अगरबत्ती, दूसरी अगरबत्ती जल्दी जल जाती है, कछुआ अगरबत्ती शाम को 6 बजे जलाओ तो रात भर चलती रहती है। उन नाम बिल्कुल सही रखा उन्होंने, जिन ब्रांड वालों ने। तो खरगोश और कछुआ की दौड़ हुई, लेकिन जहां लगन होती है, जहां पर प्रयास सम्यक रूप से लगातार चलता रहता है, उसी को सफलता मिलती है। खरगोश ने क्या सोचा, बच्चों बताओ? खरगोश ने सोचा कि मैं तो तेज दौड़ने वाला हूँ, मुझको कोई भी पार नहीं कर सकता है। और उस खरगोश ने सोचा अब मैं दौड़ लगा, आगे तो आ गया हूँ, थोड़ी देर पेड़ के नीचे विश्राम कर लूं। उसके मन में क्या आ गया? घमंड आ गया, मन में अहम आ गया कि मुझसे 300 की दौड़ सकता नहीं है। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस,
इंग्लिश में, अति आत्मविश्वास उसको हो गया कि अब तो जीत तो मेरे हाथ में है, अब विश्व का विजेता तो मैं ही बनूंगा। ऐसा कौन ने सोचा? खरगोश ने कि कछुआ ने? खरगोश सोचा, और खरगोश वहां पर पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। अब पीछे कछुआ ने सोचा, कछुआ ने हिम्मत नहीं आ रही, देखो अब कछुआ सोच सकता था कि कहाँ खरगोश है तेज दौड़ने वाला और कहाँ मैं धीरे दौड़ने वाला हूँ, भैया मैं तो हार जाता हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, हम इस दौड़े भाग नहीं लेंगे। ऐसा कछुआ ने किया क्या? नहीं किया। नहीं, मुझको मौका मिला है तो मैं तो दौड़ के रहूंगा, हम अपना कर्तव्य तो करके रहेंगे। ऐसा कछुआ ने विचार किया और कछुआ अपने हिसाब से धीरे धीरे दौड़ता दौड़ता आगे बढ़ता गया। उसने अपनी स्पीड, अपनी चाल एक सी रखी, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। अपना कर्तव्य, उसका जो एम था, जो उसका लक्ष्य था, हमें से पूर्ण करना, इस आत्मविश्वास को लेकर के वह आगे बढ़ता जा रहा है। अब जब वह पेड़ के नीचे कोई लेट जाता है और ठंडी हवा चलती है तो अपने आप क्या जाती है? क्या जाती है? हाँ, एक बच्चा विलंब से पहुंचा कक्षा में, एक बच्चा विलंब से पहुंचा और तो शिक्षक ने उसके लिए डांटा, क्यों बच्चे तुम इस कक्षा में विलंब से क्यों आए हो? तो बच्चा कहता है गिर गए थे, लग गई थी। क्या? गिर गए थे, लग गई थी। सब सोच रहे सड़क में गिर गया होगा, कहीं चोट लग गई होगी, खून निकल आया होगा, ये सबने सोचा होगा। तो शिक्षक ने पूछा कहाँ गिर गए थे और क्या लग गई थी, कैसे लग गई थी? तो बच्चे ने कहा हम बिस्तर में गिर गए थे और नींद इसलिए देरी हमको हो गई। अब वहां पर जब खरगोश की नींद लग गई और वहां पर समय उसका पूरा बेकार चला गया। बच्चे सुन रहे ना? अब उसने समय खराब कर लिया नींद में सोने में। उतने समय में कछुआ आगे बढ़ता गया और आगे जाकर के उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जब बीच में उसकी नींद खुली, किसकी? खरगोश की। अरे कछुआ दिख नहीं रहा है, लगता अभी वह तो पीछे होगा, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जब आगे बढ़कर दौड़ा आगे देखता है तो उसके पहले ही कछुआ पहुंच गया था और कछुआ जीत गया था। कछुआ क्यों जीता? क्योंकि कछुआ ने आलस्य नहीं किया था, प्रमाद नहीं किया था और उसने अपना कर्तव्य किया था, इसलिए कछुए के हाथ में जीत लग गई। आज के दिन मुनि दीक्षा हुई दो मुनि राजों की। आगम में उसे कहा जाता है अप्रमत्त अवस्था, अप्रमत्त दशा। प्रमत्त है ना प्रमाद करना, और अप्रमत्त अवस्था है ना हमेशा जागृत रहना। उस समय जो कर्म की निर्जरा होती है, अकत जो आनंद लहो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो। ऐसा सुख प्राप्त होता है, उस अवस्था को प्राप्त किया था आज दो साधकों ने आचार्य की कृपा से। हम सब कहते हैं ना महावीर स्वामी का सब संदेश जियो और हम उस नेटवर्क की बात नहीं कर रहे, क्या नेटवर्क नहीं मिल रहा है? जो आप लोग ने चिप खरीदी ना, कौन सी कंपनी खरीदी है? किसी खरीदी है? तो उस नेट जो आपने कंपनी की, अभी हम लोग जंगल में थे तो 2 दिन तक कुछ भी नेटवर्क नहीं मिले, क्योंकि उस कंपनी के वहां पर कोई भी टावर नहीं था। कौन सी कोई भी कंपनी का नहीं था, कोई भी। उसमें एक कंपनी बहुत चल रही है जिसको, तो वो तो नेटवर्क गायब हो सकता है, जियो वाले का कुछ गायब हो सकता है, लेकिन महावीर स्वामी का संदेश जियो जीने दो, ये नेटवर्क भारत विश्व से कभी भी गायब नहीं हो सकता है। आगम कहता कि पंचम काल तक अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। तो आज के दिन 2 सूरज का उदय हुआ था। आज गुरुवार का दिन है, हम देख रहे हैं कि आज सूरज बादलों की ओट में है। लगता है उसको मालूम है, सूरज को पता चल गया है कि अरे आज के दिन तो मोरा जी में ऐसे 2 मोरा की दीक्षा हुई थी। सागर जिले का सबसे बड़ा स्थान कहलाता है। ऐसे जो सूर्य का उदय हुआ था, जिनने संकल्प ले लिया था कि जियो और जीने दो, जो संकल्प है उसको हम दृढ़ता से पालन करेंगे। अभी तक तो क्या था कि सभी जीवों की हिंसा का त्याग नहीं था, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं था, सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं था। जो वायु वनस्पतियां स्थावर रहा,
तो जो 64 स्थान वर्ती होते हैं, पंचम स्थान वर्ती होते हैं, आरिकाएं या आपके क्षुल्लक महाराज जी, इलक महाराज जी व्रती श्रावक होते हैं, उनका स्थूल हिंसा का त्याग तो होता है, लेकिन घर गृहस्थी कार्य करना पड़ता है तो उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इनका संकल्प पूर्वक स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता है। आज के दिन उन दो साधकों ने संकल्प ले लिया कि अब हम स्थावर हिंसा का भी त्याग करते हैं। ऐसा संकल्प ले लिया, उसी का नाम तो कहलाता है मुनि दीक्षा, दिगंबर दीक्षा। तो आज के दिन वास्तव में महावीर स्वामी का शुभ संदेश जी और जीने जो है वह आज के दिन संकल्प हुआ था पूज्य निरापक मुनि श्री योग सागर महाराज जी का और पूज्य निरापक मुनि श्री नियम सागर महाराज जी का। सुबह आचार्य महाराज जी जब शंभु करके आचार भक्ति आदि करके निवृत्त हुए, हमने गुरु के चरणों में तीनों महाराज जी वहां पर बैठे हुए थे, पूज्य निरामय सागर जी और चमसा महाराज जी और हम भी थे और ब्रह्मचारी भाई भी थे। हम सबने नमोस्तु किया। हमने कहा आचार्य श्री आज उपकार दिवस है, गुरुदेव का है, हम मनाना चाहते हैं, वहां से खबर आई है, योग साहब महाराज जी के पास से और नियम साहब महाराज के पास से खबर आई है, आपके चरणों में नमोस्तु का है। हाँ ठीक है, आशीर्वाद है। और हम लोग ने फिर गुरु जी की उन दोनों महाराज जी की तरफ से परिक्रमा लगाई, एक नहीं, दो नहीं, तीन परिक्रमा लगाई, क्योंकि तीन जो होता है रत्न का प्रतीक होता है। आज के दिन गुरु के कर कमलों से दो साधकों के लिए रत्नत्रय की प्राप्ति हुई थी। ऐसा अपूर्व अवसर है। वास्तव में मुनि दीक्षा एक क्या कहलाता है। हमने आचार्य से कहा एक बार, एक मैंने कहा कि आपने इनके नाम तो रखे, सब रखे हैं, सबके पीछे क्या लगा है, सागर लगा है, जबकि और भी नाम होते हैं ना, जैसे आचार्य कुंद देव, किन्हीं महाराज आचार्य के पीछे देव लिखा रहता है, किन्हीं के पीछे सेन लिखा रहता है, आचार्य वृषभ सेन महाराज, आचार्य आदि सेन महाराज ऐसे लिखा रहता है, किन्हीं के पीछे स्वामी लिखा रहता है, उमा स्वामी महाराज, वीर सेन स्वामी महाराज स्वामी लिखा रहता है, कहीं पर नंदी लिखा रहता है, आर्य नंदी महाराज, और भी ऐसे बहुत से विद्यानंदी महाराज ऐसे नाम लिखा रहता है। तो आचार्य श्री आपके पीछे और ज्ञान सागर महाराज जी के नाम के पीछे भी सागर शब्द लिखा है, आपके पीछे भी सागर लिखा हुआ है। और आपके जितने भी दीक्षार्थी, आप जिनको दीक्षा देते हैं मुनि महाराज के लिए, उनके पीछे आप क्या लिख देते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, हमको आचार्य श्री ने उसका कारण बता दिया था। आप लोग सुनना चाहते हो? हाँ पक्का। तो उसका कारण हम आपको बता देते, जो आचार्य महाराज जी ने बताया कि देखो जो नियम होता है आगम का कि मिथ्या दृष्टि तो स्वर्ग में, नरक में, सब जगह जा सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है तो वह तो नियम से स्वर्ग में जाता है, ये बात ठीक है। और लेकिन उसके साथ में जो उसने पंचम स्थान वर्ती प्राप्त कर लिया और आगे छठवां स्थानवर्ती मुनि महाराज बन गए, तो उनके पीछे तो उसमें नियम पक्का है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि समाधि संलेख उनका मरण होगा और वह नियम से समान से नहीं, अच्छे ऊंचे स्वर्गों में जाकर के उनकी उत्पत्ति होती है। और स्वर्गों में आयु कैसी होती है, क्या पल्ले में होती है कि वर्षों में होती है, वहां पर तो आयु कैसी होती है, सागर में होती है। इसलिए तुम सबके नाम के पीछे हमने सागर लगा दिया है। वास्तव में जो मुनि दीक्षा होती है वह हृदय परिवर्तन की बात होती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से हमारे मन में संकल्प आ गया कि अब हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, मतलब सही कार्य को सही समय पर। सुनना ध्यान से, जैसे कछुए ने काम किया था ना, बच्चों को बताना चाहते क्योंकि यहाँ पर सभी लोग उपस्थित है ना, तो जैसे कछुआ ने सही काम को सही समय पर सही ढंग से किया था, वह तिरंत था और उसने जीत प्राप्त कर ली। उसी प्रकार से जो मुनि होते, जो श्रावक होते हैं, जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसा दुर्लभ अहिंसा धर्म को अंगीकार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो यदि सही समय पर सही कार्य को सही ढंग से करते हैं तो वह अपने आप में दीक्षा कहलाती है, वह अपने दीक्षा कहलाती है। दीक्षा ऐसी होती है कभी भी बदली नहीं जाती है। शमशान घाट जो होता है ना, जहाँ पर आयु पूर्ण हो जाती है तो उनको
संस्कार करने चले जाते हैं। जब शमशान में जाने के बाद में किसी को बैराग आ जाता है ना, अरे तो फलाने चंदे चले गए, फलाने बाई थी, खूब धार्मिक थी, ऐसी थी वैसी थी, खूब अच्छा कार्य करती थी, अब वो नहीं रही है। अब संसार में कच्छु भी सार नहीं है, कच्छु भी संसार में कच्छु भी फायदामंद नहीं है। अब कोई मतलब नहीं है संसार में रहने का। ऐसा अपन बात करते ना वहां पर जाकर के चर्चा करते रहते हैं, आपने सब सुना होगा। तो जिसको शमशान में जाने के बाद बैराग आ जाता है, समझ लेना कि वो बैराग झूठा है। और बैराग आने के बाद में जो शमशान घाट चला जाए, समझना वह बैराग अनूठा है, वह बैराग अनूठा है। इसलिए बैराग आने के बाद वे मुनिराज जंगल में चले जाते हैं, जंगल में तपस्या करने लगते हैं। ये पंचम काल की बात है। किसी ने आचार्य से कहा, क्योंकि गुरु उपकार दिवस है, गुरु महिमा गाने के तो स्वतंत्र है कि नहीं स्वतंत्र है। हम आचार्य आप भी चलिए वहां पर, स्वास्थ्य उनको अनुकूल भी थोड़ा नहीं, क्योंकि बिहार भी चल रहा है ना, तो हम लोग मनाना, हाँ मनाओ। आचार्य ने दोनों महाराज के लिए आशीर्वाद दे दिया और सबको आशीर्वाद दे दिया कि आप लोग को बनाने के लिए मना ही नहीं है। एक दिन क्या, आप तो 3 दिन तक अपना या गुरु उपकार दिवस मनाते रहो, गुरु गरिमा गाते रहो, ऐसा होता है। तो आचार्य श्री से जब कहा गया, आचार्य श्री कौन सी बात बता रहे थे कि अब पहले जंगलों में महाराज जी रहते थे और अब तो मुनि महाराज कहाँ रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, ऐसा क्या होता है। आचार्य जी ने खूब अच्छी बात कही, ऐसा नहीं है, पंचम काल का है, समय बात है, समय की बात है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। पहले मुनिराज जंगलों में रहते थे, जंगल समझते ना, जंगलों में, और अभी भी जंगलों में रहते हैं, कोई भी अंतर नहीं आया है। समझ बात ही नहीं आई, हम आपको बता देते हैं। जंगलों मतलब फॉरेस्ट, वन कहलाता ना, वहाँ जंगलों में रहते थे और अभी भी जंगलों में रहते। जंगलों यानी खिड़की, अपनी भाषा में बोलते हैं ना विंडो, जंगलों में रहते हैं। तो पहले भी जंगलों में रहते थे और अभी भी जंगलों में रहते हैं, ऐसा वह होता है। 28 मूलगुण प्राप्त करता है वह साधक, और हमेशा के लिए एक साथ कोर्स रहता है। जितने भी कोई बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 5वीं चले जाएंगे, 6वीं चले जाएंगे, आगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अनेक कक्षा में आगे बढ़ते जाते हैं। उनका सिलेबस बदलता जाता है, कोर्स बदलता जाता है, पाठ्यक्रम जिसको बोलते वो बदलता जाता है। लेकिन एक बार मुनि दीक्षा ले ली जाती है, उसका सिलेबस कभी भी बदलता नहीं है, एक सा पाठ्यक्रम रहता है। आजीवन वह साधक एक से पाठ्यक्रम को साधना करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाता है और तब कहीं जाकर के वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। धन्य वह आचार्य महाराज जी जिन्होंने यह अपने कमलों से यह अवसर दिया। मैं तो समझता हूँ कि आज का दिन कितना उपकार दिवस है, लेकिन साथ में एक ऐसा अहिंसा की मील का पत्थर है कि उनके बाद में आचार्य श्री ने दोनों मुनि महाराजों के लिए निरापद पद प्रदान कर दिया। कितनी बड़ी गौरव की बात हम सबके लिए कि उनको ऐसा पद प्रदान कर दिया कि आगे वह भी इस तरह से धर्म की बहाना खुद का अपना कल्याण भी करते रहेंगे। क्योंकि साधु जो होता है कपास के फूल के जैसा होता है। आपने नाम सुना होगा गुलाब का फूल, सब पसंद किसको करते हैं, रोज को गुलाब का फूल को पसंद करते हैं, सबकी पसंद है। तो आगम में शास्त्रों में साधु के लिए गुलाब के फूल की संख्या क्यों नहीं दी, उनके लिए कौन से फूल की संख्या दी गई है, ऐसा क्यों हुआ, विचारणीय प्रश्न है। उसका कारण आपको हम बता देते हैं। गुलाब का फूल तो खिलता है, खिलने के बाद समय पर झड़ जाता है, मुड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो कपास का फूल होता है, कपास का फूल खिलता है, सफेद रहता है, हमेशा सफेद ही रहता ना, शांति का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, सब में सद्भावना का प्रतीक है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, ऐसी मैत्री भाव का प्रतीक वह सफेद रंग होता है। और साथ में वह क्या होता है, कपास का फूल जब होने के बाद में वह बाद में झड़ता नहीं है, उसमें से कपास ऐसा धागा बन जाता है।
वह धागा जो कि धागा बनने पर हथकरघा में चलने लगता है, हथकरघा कपड़ा बनता है, रुमाल बनता है, कपड़े का छन्ना बनता है, जैसे पानी छाना जाता है, जिनवानी का अचार बनता है हथकरघा से, उस कपास के फूल से धागा बनता है, साड़ी बनती है जिसको पहन करके आप लोग प्रगान करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, अचाश्री को आहार देते हैं, मुनियों को आहार देते हैं, हरिका संघ को आहार देते हैं। वह कपास का फूल वह कपड़ा बन करके सब काम करता है। और वह बाद में जब कहीं घाव हो जाता है तो वह धागा पट्टी का काम करता है, काटन का काम। पट्टी जो बनती है ना, जो घाव में बांधती जाती है, कभी टेरी काट की नहीं होती है, वह कपास काटन हथकरघा के उसकी होती है। इसलिए साधु को गुलाब का फूल नहीं कहा है कि गुलाब का फूल समाप्त हो जाता है, कोई बाद में काम नहीं आता है, लेकिन कपास का फूल तो खिलता है, सुगंध देता भी है, उसके बाद भी वह धागा बन करके तन की और बदन की रक्षा करता है। हथकरघा का प्यारा कपड़ा, कपास के फूल का प्यारा कपड़ा। अच्छा, हथकरघा का प्यारा कपड़ा बदन की रक्षा करता, बदन और बदन देश की रक्षा करता है, क्योंकि कपास का फूल और जो धागा हथकरघा कपड़ा है वह हमारे बदन यानी शरीर की रक्षा नहीं करता, बल्कि हमारे देश की, हमारे बदन की भी रक्षा करता है। इसलिए साधु के लिए कपास के फूल की संज्ञा दी गई है। तो ऐसा आज वैराग्य का दिन है, ऐसा संयम का दिन है। हमसे भावना भाते हैं प्रभु कि हम सभी के लिए यह अवसर आवे, ऐसे गुरु का उपकार हम सब पर बना रहे। हम ऐसी भावना भाते हैं कि तिब्बती भाई बहन भी जितने भी हैं सबके लिए ऐसा अवसर आवे और सबके भाई गुरु की कृपा हो, गुरु का उपकार हो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। दीक्षा प्रदाता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान दें सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक दे।